स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कैलेंडर को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों का डिमांड था कि सर आप काउंटिंग फिगर पढ़ाइए, तो आज हम लोग काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। काउंटिंग फिगर में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। त्रिभुज निकाला जाएगा कि कितने त्रिभुज बनते हैं। और बच्चों, यहाँ से आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक नंबर, कम से कम एक नंबर तो आपको फिक्स है। देखिएगा बच्चों, आपके सामने जो त्रिभुज दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बस इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैं लगभग 4 से 5 टाइप आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स में कैसे कैसे उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर आपके सामने बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप उनको उसमें इंक्लूड करके आप आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग काउंटिंग फिगर को पढ़ने वाले हैं और त्रिभुज को, पूरा त्रिभुज खत्म करेंगे। टाइप 1, टाइप 2 दिख रहा है आपको, टाइप 5 तक ले चलेंगे और वहाँ पे मैं पूरा जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और इसको सीखने के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, और प्रैक्टिस में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर हम एक मिक्स आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग वहीं पे देख लेंगे। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मैं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में लेके चलूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम त्रिभुज को काउंट करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या हमको उसको रटना है, नहीं रटना है तो कैसे नहीं रटना है। इन सबको कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हम टाइप फर्स्ट में बात करते हैं। टाइप फर्स्ट आपको दिख रहा है, आपको एक वर्ग है, उस वर्ग में देखिएगा ये सीधी लाइन खींची गई है, तो आपसे कह रहा है कि कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे। देखिएगा बच्चों, हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, यानी त्रिभुज की संख्या पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर हम ये काउंट कर लेंगे, ये 1 होगा और ये 2, कोई बात नहीं। अब आइए बच्चों, जब हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। 4 तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ढक लेते हैं। जब इसको आप ढक लेंगे, ऊपर वाला एक 5 हो जाएगा, फिर इसको ढकेंगे तो नीचे वाला 6 हो जाएगा, इसको ढक लीजिए तो 7 हो गया, इसको ढक लेंगे तो 8 हो गया। फिर से देखिएगा बच्चों, यानी हम यहाँ की बात करेंगे तो ये 1 हो गया, और हम इसकी बात करेंगे ये 2 हो गया, और हम इसकी बात करेंगे ये 3 हो गया, और हम इसकी बात करेंगे 4 हो गया। आप कहेंगे 4 + 4 हमारा कितना हुआ, 8 हो गया। अब आइए अब आगे हम चलते हैं। तो बच्चों जैसे आप आगे देखेंगे तो कहेंगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। तो बच्चों क्या हमारे पास इतना समय है कि हम यहाँ पे काउंट किए हैं, यहाँ पे काउंट किए हैं, तो क्या यहाँ भी काउंट कर लेंगे? यहाँ पे हम देख लेंगे 1 त्रिभुज है, यहाँ पे देखेंगे 2 त्रिभुज है, बड़ा वाला 3 है, क्या यहाँ पे काउंट करेंगे? अगर ये भी हम काउंट करते हैं तो कभी आपको इससे भी बड़ा दे देगा, तो हम क्या करेंगे? तो हमको कहीं कुछ नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है कि हम करेंगे क्या। ठीक है बच्चों, कुछ फार्मूले भी चलते हैं, लेकिन उन फार्मूलों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। आप डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे छोटे वाले त्रिभुज कितने हैं, 4 हैं, मतलब इनको 1 2 3 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 × 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 6 × 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 कर दीजिए, आपका 16 आंसर हो जाएगा। अब ये बात आप समझ में
आ रही होगी। अब आइए बच्चों पांचवा देख लीजिए। जब पांचवे पे आएंगे तो देखिए इसी के माध्यम से मैं आपको धीरे धीरे आपको पूरा जो है एक टाइप में ख़त्म करूंगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि हम क्या से क्या पढ़ लिए। जब आप देखेंगे पांचवा नंबर तो कहेंगे आप कि सर जो हाल दूसरे का है वही हाल इस साइड का है और वही हाल इस साइड का है। कहने का मतलब यह है कि सर यहाँ से 8 और यहाँ से 8, 8 8 मिल के हमको सर 16 मिल गया, 8 और 8 मिल के 16 मिल गया। आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं कि A B C करके, लेकिन एग्ज़ाम में बच्चों हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम नंबरिंग करेंगे। यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हम मान के चलिए कम से कम 5 से 10 मिनट भी लग जाएंगे, फिर भी हम कहीं ना कहीं एक छूट जाएगा। तो देखिएगा बच्चों आप क्या करेंगे, आप पढ़ लिए हैं कि सर इस तरीके की आकृति होगी तो 8 त्रिभुज बनते हैं, इस तरीके की आकृति होगी तो 8 त्रिभुज बनते हैं, और सर ऐसे 2 आकृति जब ज्वाइंट होंगे तो कुछ और बनेगा, और कुछ और बनेगा तो कहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक बना और आपका इसको मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक बना इसको भी मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा बच्चों 2 यहाँ से बन गया तो आप कहेंगे 2 ऐड कीजिए, जब 2 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 18। आप कहेंगे सर 5वें फिगर से हमको 18 मिला तो 6वें फिगर को देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इतना आप जानते हैं कि इतने को 8 बनता है, ये भी 8 बनता है, ये भी 8 बनता है, ये तीनों मिलके 24 तो होंगे ही होंगे। साथ साथ देखिएगा जब इन दोनों का जुड़ा हुआ तो एक यहाँ बना, देखिएगा बच्चों एक यहाँ बनेगा और यहाँ से देखिएगा एक यहाँ बनेगा, ये आपका त्रिभुज बन गया। और आप जब बच्चों यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, इसका मतलब एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो 8 + 8 + 8 मिल के आपका 24 हुआ। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 24 और 4 मिल के कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 28। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए बच्चों इसी से रिलेटेड यहाँ पे है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों इस पार्ट से हमको कितना मिला, आप कहेंगे सर 8 मिला, क्योंकि जो हाल इसका है वही हाल इसका है, तो वही हाल इसका है और वही हाल इसका है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 24 यहाँ से निकल गया। अब आइए अब देखते हैं कि क्या इन दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे तो कुछ और बनेगा। बिल्कुल बनेगा। इन दोनों को आप देखेंगे सेम ऊपर वाली फिगर है, एक यहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों एक यहाँ बना एक यहाँ बना, वो भी आप देख लीजिए कि एक फिगर आपका यह बन रहा है और एक फिगर आपका यह बन रहा है। अब देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ पे यहाँ बन रहा है। जब इन दोनों का जुड़ा होगा तो देखिएगा बच्चों एक फिगर फिर यहाँ पे बनेगा। जब यहाँ पे बनेगा तो एक पहले से था एक और बन जाएगा, और देखिएगा बच्चों यहाँ पे फिर एक बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा एक बन जाएगा। और देखिएगा बच्चों कि आप कहेंगे सर एक यहाँ बना एक यहाँ बना, और यहाँ पे देखिएगा एक इस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बन गया, एक बगल वाले के रिस्पेक्ट में बन गया, यहाँ से हमारा 2 बन गया, तो 2 1 3 1 4, 24 + 4 बन गया। क्या हमारा यही आंसर है? तो नहीं बच्चों, अभी हमको यहीं तक नहीं रुकना है, हमको आगे देखना है कि आगे और कुछ बन रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जब बड़ा वाला देखेंगे आप, एक बड़ा वाला बनेगा। जब एक बड़ा वाला बनेगा तो यहाँ से हम 1 लिख दे रहे हैं, तो जब यहाँ पे 1 लिखेंगे +1 हो जाएगा, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 29। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम चाहते हैं आपको तो ABCD लिख के बता दिए होते, लेकिन यही है कि आप खुद उलझ जाओगे, तो कोई मतलब नहीं हमको ABCD लिख के करें, क्योंकि ABCD लिख के अगर हमको करना होगा इसका मतलब इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो हम वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे भी तो हमारी आदत बनी रहेगी ABCD लिख के करेंगे। जब ABCD लिख के करेंगे आप समझ सकते हैं कि कितना समय हमारा लगेगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों फिगर जो ऊपर वाले थे तो 8 दूना 16 + 2 18 यहाँ से बना, और ये 8 आपका मिलके हो गया कितना 24। तो इन दोनों को जब ज्वाइंट होंगे तो एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा 26,
और 2 मिलके 28 और एक बड़ा वाला बनेगा 29। अब आइए बच्चों हम बड़े फिगर पे चलते हैं। इस फिगर को देखिए बच्चों, बड़े वाले को, तो बड़े वाले को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों ये वाला फिगर आपका इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ये फिगर आपका बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप कहेंगे कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। बच्चों मैं यहाँ पे आपको दर्शा दे रहा हूँ, 8 यहाँ से निकलेगा, 8 यहाँ से निकलेगा और 8 यहाँ से निकलेगा, 8 यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब 8 गुणे 4 32 हमारे पता चल गए। अब आइए ढूंढते हैं, यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ है। आइए बच्चों अब 32 हमारे निकल गए और देखते हैं कहाँ निकलते हैं। बच्चों जब इन दोनों का जुड़ाव हुआ तो एक यहाँ पे बन गया जो हम इसके पहले ऊपर अभी पढ़े हुए थे। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक हमारा बना और जैसे यहाँ बना बच्चों तो फिर यहाँ भी एक बनेगा। जब यहाँ पे एक बनेगा मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ। अब बच्चों जब इनसे जुड़ा होगा तो फिर यहाँ पे एक बनेगा, देखिएगा यहाँ पे एक बना, जब यहाँ पे बना तो बच्चों मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ और एक ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब जब आप इधर मुड़ेंगे तो कहेंगे कि सर यहाँ पे भी एक बनेगा, यानी इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ। और इसको देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे भी एक बनेगा, तो ये भी एक हो गया आपका। जब ये भी आपका एक हो गया तो यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा बच्चों जब इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है ये, लेकिन एक मैं मेंशन कर दूँगा, 7 यहाँ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी तो एक बनेगा क्योंकि देखिए ये वाली फिगर यहाँ पे भी बनेगी, तो यानी यहाँ पे भी हम एक कर देते हैं। अब देखिएगा बच्चों आप कहेंगे सर कॉर्नर में एक एक आपको बन गया, जो कि देखिए यहाँ पे बन रहा था। उसी तरीके से जब मिडिल की बात करेंगे तो देखिए बच्चों इस फिगर में मिडिल पे बन रहा था और इस फिगर पे मिडिल पे इसके रिस्पेक्ट में भी बना था और इसके रिस्पेक्ट में भी बना था। लेकिन जब इस फिगर की हम बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में बनेगा, इसके भी रिस्पेक्ट में बनेगा, ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से 4 आपके बनेंगे तो आपको 32 प्लस 4 और एक कॉर्नर यहाँ से बन रहे हैं आपके, ये हो गया आपका 4। बच्चों ये मिल के कितना हो गया, ये मिल के हो गया आपका 40। क्या 40 हमारा आंसर है? नहीं। अब एक बार और देखिएगा, यहाँ से जब ये बड़ा वाला एक बनेगा तो आपका यहाँ इस कॉर्नर पे एक बनेगा, इस कॉर्नर पे एक बनेगा। देखिएगा ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला और देखिएगा ये बड़ा वाला और बच्चों ये बड़ा वाला, यानी आपका आंसर अब करेक्ट आंसर होगा आपका 44, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बच्चों धैर्य रखिएगा, आपको अभी और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 यहीं तक खत्म हो गया। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, टाइप 2 का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4, 5 जब ये समझ लेंगे हम, उसके बाद इन लोगों का मिक्स करके जब क्वेश्चन आएगा तब आप कहेंगे हाँ सर इस टाइप से यहाँ से कोरिलेट करके आंसर देंगे, उस टाइप से यहाँ से कोरिलेट करके आंसर देंगे। देखिएगा बच्चों टाइप 2 पे जब आएंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसका आंसर 1 होगा। जब बच्चों आप टाइप 2 पे आएंगे और टाइप 2 का जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला मिलके कितने हो गए? 3 हो गए। तो बताइएगा बच्चों यहाँ पे तो आपने कर लिया, यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ पे 1 2 3 ये दिखा, कहेंगे सर ये 4 हो गया और यहाँ से एक 5 हो गया, बड़ा वाला एक 6 हो गया, यहाँ से निकल के आया आपका 6। लेकिन बच्चों यहीं पे अगर आपको कह दे कि इस तरीके का अगर आपको एक और त्रिभुज बना के दे दे, देखिएगा बच्चों, और आपसे कह दे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बताइए क्या पॉसिबल है कि हम ज्ञात कर पाएंगे? पॉसिबल है कि हम काउंट कर करके ज्ञात करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए बच्चों हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, जब त्रिभुज है और त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप बस नंबरिंग कर लीजिए 1 और 2 और आपस में उनको ऐड कर लीजिए, 3 आंसर हो गया। यहाँ नंबरिंग कर लीजिए और आपस में उनको जोड़ लीजिए, 6 आंसर हो गया। यहाँ भी बच्चों नंबरिंग कर लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, आपका 15 क्या हो जाएगा?
अब आइए बच्चों, अगर वही त्रिभुज है और त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट के और आपको क्या कर दिया, उसको इस तरीके से एक बार और एक भाग में बांट दिया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो हाल ऊपर का है वही हाल नीचे का है। मतलब 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 अभी आपने पढ़ा है सर, इनको जोड़ देंगे, ये आया 6। और देखिएगा जो हाल ऊपर का है वही हाल नीचे का है, मीन्स जो नीचे का है वही ऊपर का है। इस बड़े आकृति से आपको 6 मिला, तो इससे भी आपको कितना मिलेगा, 1 2 3 6 मिलेगा। तो आप करेंगे 1 + 2 + 3 यानी 6, और 6 मिलके 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इसी आधार पे आइए हम यहाँ देखते हैं। देखिएगा बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देखिएगा बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। यह 10 कितनी बार सर, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसका मतलब 10 × 3 10 तिहाई 30। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। देखिए बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा फिगर को नहीं लिया हूँ, इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि इसी तरीके के 4 और फिगर देके समझाने से अच्छा है आप एक ही फिगर पे अच्छे से समझ जाओ। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने इसको पढ़ा उसी पे आधारित ये था, अब इसी से रिलेटेड आपको इस तरीके का क्वेश्चन देता है। यहाँ देखिएगा बच्चों, इसको हम किस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4। हम जानते हैं कि सर आपस में सबको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 1 हमारा कितना हो जाएगा, 10। नीचे वाले से हमको 10 प्राप्त हुआ, ऊपर से देख लेते हैं। अगर यह लाइन इसके समकक्ष एक ही में ज्वाइंट रहता तो 10 × 2 कर देते, हमारा आंसर 20 हो जाता। बट बच्चों ज्वाइंट नहीं है, इसके वजह से इसका कॉन्सेप्ट कुछ और चलेगा। क्या चलेगा, तो देखिएगा इसी आधार पे चलेगा। ये 1 है, ये 2 है, इससे मिलकर कितना बना, तो 2 1 3 यहाँ से बना, इससे कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। तो आप कहेंगे सर 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना, ले आके आप 6 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16। आइए बच्चों, इसको मैं स्टार देता हूं। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है। तो देखिएगा बच्चों, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 है। तो बच्चों आप जानते हो कि 1 + 2 + 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 3 2 5 1 6। 6 त्रिभुज आपके इस नीचे से मिलेंगे और जब ऊपर जाएंगे तो देखिएगा बच्चों 1 2 3, यहाँ से भी आपके कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। तो देखिएगा बच्चों 6 और 6 मिलके 12 तो हो ही गए, साथ ही साथ इन दोनों से कितने निकलेंगे, 1 और 2, 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आइए बच्चों 6 + 6 + 3 करते हैं और यहाँ पे 1 ही मिलेगा। देखिएगा 1 ही है, 1 त्रिभुज मिल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 1 और कर लेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 15 और 1 16। आपका आंसर हो जाएगा 16। इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। देखिएगा ये जो यहाँ से लाइन खींची गई है, यहाँ से बस 1 ही निकलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिएगा नीचे से निकला 6 और यही तो है दोनों। देखिए यहाँ पे बच्चों यही वाली फिगर तो है, उसमें किया क्या है कि इसमें यहाँ पे इस तरीके से एक और दे दिया है और यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, ये बारीकी आप लोग समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इसमें ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप आप देखिएगा बच्चों, और हम इसको भी कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। तो देखिएगा बच्चों, आपको इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, तो यह एक त्रिभुज हो जाएगा। और आप जब इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और बड़ा वाला मिलके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब बताइए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज था, फिर उसके अंदर त्रिभुज है, तो क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट चलता है, जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज इंक्लूड होगा तो आपको 4 त्रिभुज देगा आपको।
जैसे देखिएगा ये त्रिभुज सिंगल था, जब इसके अंदर कोई त्रिभुज गया तो जैसे कोई अंदर प्रवेश किया त्रिभुज, एक वह खुद दे देगा, फिर साइड से 3 दे देगा, यानी 4 त्रिभुज देगा। तो आप देखेंगे 1 से 4 हो गया कितना, 5। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज था तो 1, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो 4, फिर त्रिभुज तो कितना आपका ये 9 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि एक बड़ा वाला हो गया और ये 2 मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 त्रिभुज, और एक यह वाला 8 और एक यह बड़ा वाला 9 हो जाएगा आपका। अब आइए बच्चों, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आप जो दूसरा नंबर का टाइप जो है, टाइप नंबर 2 आपने जो पढ़ा है, वह कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा आपका। त्रिभुज था तो 1, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज था तो 4, लेकिन आप देखेंगे इस त्रिभुज को 2 पार्ट में विभाजित किया है। तो आपको वहाँ पे बताया गया था कि जब इस तरीके से कोई त्रिभुज है और इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 त्रिभुज होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन ये बड़ा वाला ऑलरेडी हम इसमें काउंट कर चुके हैं इस 4 में, इसका मतलब बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे। जब आप बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे तो 1 और 2 मिलके कितना हुआ, यहाँ से 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी आपका 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो आप कहेंगे सर 2 2 4 2 6 यहाँ से मिला तो आपका कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इतनी बात बच्चों आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब आइए बच्चों, यह क्वेश्चन देखिएगा, थोड़े से आपको देखने में जटिल लगेंगे लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। त्रिभुज था तो 1 है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 बना, फिर त्रिभुज 4 बना, यही त्रिभुज तो है, आपको सेम यही दिख रहा है। किया क्या है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है और इसको भी 2, इसको भी 2, यहाँ पे सिंगल सिंगल कर दिया है। तो देखिएगा बच्चों, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। आप ध्यान से देखिएगा तो इसी टाइप का त्रिभुज है, लेकिन इसको क्या किया है, इसको वह इस तरीके से आपको जो है डिफाइन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हुआ है तो 3 2 5 1 6 यहाँ से प्राप्त हुआ, लेकिन बड़ा वाला ऑलरेडी इस 4 में इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ से 6 न लेके क्या लेंगे, 5 लेंगे। जब आप 5 लेंगे तो कहेंगे आप सर यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से भी 5 मिल गया और यहाँ से भी 5 मिल गया। ध्यान से बच्चों इसको देखिएगा, मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जरा सा ध्यान हटा आपको तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, 5 और 5 और 5 मिल के 15, 15 यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब बच्चों उसके अंदर जाइए, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया, इसको 2 में, इसको 2 में, तो आप कहेंगे 1 और 2 मिल के 3 होता है, लेकिन ये बड़ा वाला इस 4 में काउंट है तो 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेगा, तो 2 2 4 और 2 6। अब बच्चों इनको जब हम इंक्लूड करेंगे तो 4 4 8 1 9 6 15 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आइए बच्चों, अब आपका टाइप 4 चलता है। टाइप 4 में बच्चों देखेंगे यहाँ से 1 मिल जाएगा और उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ से आपका, इसको देखिएगा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया इसका 5 हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बच्चों अलग है। हाँ, आंसर तो होगा 5। इसको रेलवे ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा बच्चों, इसी पैटर्न पे जब आप यहाँ पे आएंगे ये बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। आइए इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 तक तो बच्चों दिख रहा है आपको, लेकिन जब ये वाला देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा आपको, ये देखेंगे ये 11 हो जाएगा और यह देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बड़ा वाला देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको 1 और 2 जब हुआ 2 तो आपका आंसर होगा 5। बच्चों यहाँ देखिएगा, नीचे को देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मैं काउंटिंग किया था तो काउंट कर करके, लेकिन आप देखिएगा तो इसको ऐसे करिएगा आप 1 2 3, अगर 2 बराबर 5 है तो 3 बराबर क्या होगा आपका, 3 बराबर हो जाएगा आपका 13। अब आइए बच्चों, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3,
यहाँ 4। तो आपने कहा सर 2 बराबर 5, 3 बराबर 13, तो 4 बराबर क्या होगा? तो बच्चों 4 बराबर हो जाएगा आपका 27। आइए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, 3 बराबर मैंने 13 कहा, तो आपको करना क्या है, ऐसे लिखिएगा 1 2 3। फिर देखिएगा बच्चों नीचे कितने त्रिभुज थे, तो नीचे 1 2 3 थे। ये 3 खाने जो होते हैं इसी को हम देखते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, और जब ये इससे ऐड करेगा तो कहेगा ये 3 हो जाएगा, जब ये इससे ऐड करेगा ये 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 6 3 9 1 10, इसको हम ऐड कर लेते हैं। जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो देखिएगा बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, तो नीचे का पहला छोड़ देते हैं और दूसरा ऐड कर लेते हैं, फिर आपका ये छोड़ देंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर देखिए 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए बच्चों हम जो है 4 का 27 देखते हैं। यहाँ से इसको हम इरेज करेंगे और 4 का 27 हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। 4 का 27 बच्चों देखिएगा, ये 1 ये 2 ये 3 और 1 4, 1 से 1 हुआ, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब बच्चों जब आप इसको जोड़ेंगे 10 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20 हो जाएगा। पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को ले लेते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं और चौथे को ले लेंगे। अब देखिएगा 6 और 1 7 हो गया, तो 20 और 7 मिलके कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा आपका सही आंसर। इसी तरीके से बच्चों 5 रहेगा तो उसको भी चेक कीजिएगा, 6 रहेगा तो उसको भी चेक कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आइए हम स्पेशल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों यह स्टार की तरह दिख रहा है, बट यह स्टार नहीं होता है। इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ से देखिएगा बच्चों यह एक बना 7 और यह एक बना 8। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ और परिवर्तन नहीं होगा। अब यह आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार एसएससी ने भी पूछा है। इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो ये स्टार है और स्टार का आंख बंद करके आंसर आप दे दीजिएगा 10। कैसे होता है उसको भी आइए हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉर्नर पे मिल गए। अब जो 5 ढूंढना है वो थोड़ी सी हमारे लिए समस्या होती है, लेकिन आप कहीं परेशान मत होइएगा क्योंकि आप इस कैरियर वे में आए हुए हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ, तो देखिए एक त्रिभुज ये आपका बन गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, और यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो देखिएगा बच्चों एक त्रिभुज यह बन गया। यहाँ पे मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ, एक त्रिभुज आपका यह बन गया। यहाँ पे मैं पॉइंट करूँगा, एक त्रिभुज आपका यह बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट करूँगा तो एक त्रिभुज आपका यह बन जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि यह जो यहाँ पे पॉइंट मैं कर रहा हूँ इन सब जगह त्रिभुज बन रहा है। तो कितने पॉइंट हैं आपके, 5 पॉइंट है, तो 5 + 5 मिलके 10 आपका हो जाएगा। ये भी आपका सबसे स्पेशल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, ये आपके एसएससी सीजन में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन भी आपके सामने दिया है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा बच्चों यह क्वेश्चन हम आपके सामने इसलिए दिए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी अगर इसको हम इस तरीके से कर दें तो आप कहेंगे कि सर इसके पहले टाइप 1 में हम लोग यह पढ़े हैं और यहाँ से हमारा निकलता है कितना, 18 निकलता है, क्योंकि यहाँ से 8 यहाँ से 8 और इस कॉर्नर पे यानी 18। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों से मिलके 18 हमारे हो गए, प्लस अभी जस्ट आप जो है दूसरे टाइप में पढ़े हैं कि सर इस तरीके से होगा तो 1 और 2 मिलके 3 होता है। तो यहाँ से देखिएगा 3 निकला, यहाँ से 3 निकला, 18 और 6 मिलके कितना हुआ, 24 हुआ। आपके ऑप्शन में 24 दिया है, बट अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर ये साइड में अगर आपके साइड में मिल के जुड़े हैं तो हो सकता है कुछ और भी आपको दे दे। तो फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पे देगा आपको,
ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको फास्ट हो जाएंगी, और अगर नंबरिंग करूँगा तो आप स्लो मोशन में चलेंगे, समस्याएं ज़्यादा होंगी। फिर देखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे अब मिला है जस्ट इसके नीचे मिलेगा, यानी 2 यहाँ से मिला, और जो हाल इसका है तो यहाँ से देखिए बच्चों वही हाल इसका है, तो यहाँ से भी 2 मिलेगा, 2 2 मिल के 4 हुआ। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 28 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आपके सामने यह क्वेश्चन मैं दिया हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसका आंसर आप बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से कर लेंगे। क्योंकि देखिएगा बच्चों, हमने आपको जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने आपको बताया, आप कहेंगे सर इसके अलावा भी त्रिभुज होते हैं। हम भी कह रहे हैं इसके अलावा भी त्रिभुज होते हैं, लेकिन उस त्रिभुज में इसका ही कॉन्सेप्ट चलेगा। जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तब जाके उसको देखिएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड थी। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से होके गुजरते हैं। आपको यह पता रहेगा तो वो बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर 36 होगा या 40 होगा, 44 होगा या 48 होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों हमारा यहाँ का सेशन आज का ख़त्म होता है, और भी क्वेश्चन हम आपको त्रिभुज से बीच में देते रहेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे। लेकिन त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आयत के कॉन्सेप्ट और आपके वर्ग के कॉन्सेप्ट, फिर उसके साथ साथ सरल रेखा भी पढ़ा जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, और लाइन बाय लाइन हम हर एक पार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको हम पूरी ऑफलाइन की क्लास ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।